हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीक का लास्ट डे है, ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे है आज। और क्रूड ऑयल को हम देखेंगे। कल की एनालिसिस वीडियो दोस्तों हमने पोस्ट नहीं करी थी। कल हमने अपने दूसरे चैनल ट्रेडिंग रथ के चैनल पर लाइव मार्केट किया था, यूट्यूब लाइव किया था क्रूड ऑयल का। ठीक है, 6:30 बजे से 9 बजे तक हम लोग वहाँ पर थे। और हमको क्रूड ऑयल में दो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ लाइव आते रहेंगे क्रूड ऑयल की लाइव ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, यूट्यूब लाइव वहाँ पर करते रहेंगे दोस्तों। तो अब आज के दिन में क्रूड ऑयल को क्या देखते हैं, इसका क्या हालचाल है, क्या ऑप्शन चेन का डाटा है, क्या इसका चार्ट हमको कह रहा है। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, तो इन रेड लेवल को एक बार, ये रेड लेवल ऑप्शन चेन के लेवल हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है दोस्तों, इन लेवल्स को अभी एक बार के लिए मैं रिमूव कर देता हूं। जब हम डाटा रीड करेंगे तो इन लेवल्स को दोबारा से ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो क्रूड ऑयल में ये लेवल आपको दिख रहे हैं, ये लेवल हम पिछले 2 हफ्तों से फॉलो कर रहे हैं। 5930, 5778, यहीं पर क्रूड ऑयल इसी प्राइस की रेंज में जमा रहा है कितने दिनों तक। और आज इसने क्या किया, इस रेंज का ब्रेक डाउन कर दिया है, क्लीन कैंडल के साथ बना है, ब्रेक डाउन किया है। कल इसमें वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए थे, परसों भी इसमें वॉल्यूम बढ़िया आए थे। लास्ट ग्रीन के कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉल्यूम आए थे। तो वॉल्यूम का आना मतलब क्या, स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट दिखाता है। और प्राइस नीचे आया तो सेलर कंट्रोल में है, तो मतलब ये सेल का वॉल्यूम है सारा। अब इसने एक स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर थी ये जोन, मैंने एक डिमांड जोन प्लॉट कर रखा है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, जो कि 5740 का जोन था। ठीक है, अब इसके लिए रास्ता कहाँ का खुल गया है, आपको नीचे लेवल दिख रहा है 5628 का लेवल। ये लेवल इसके लिए खुल गया है। ठीक है, अभी आज के दिन ये लेवल दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है और इसका ऑप्शन चेन का डाटा भी काफ़ी नेगेटिव हो रहा है। तो कल कल की बात कर लेते हैं दोस्तों। कल हमने लाइव मार्केट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब लाइव किया था। हमको ये ट्रेड कॉल का अच्छे से मिला था। ठीक है, और इस ट्रेड को भी हमने किया था। तो ये दो ट्रेड हमको मिले थे इसमें। और क्रूड ऑयल ने अच्छे से हमारे एनालिसिस को फॉलो किया था। हमने ऑप्शन चेन डाटा और प्राइस एक्शन के साथ इसका एनालिसिस किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रूड ऑयल 5760 का ये डिमांड जोन है, उसको इसने ब्रेक किया है। ये 5778 का लेवल है, जो कि ऑप्शन चेन का लेवल भी होता है। यहाँ पर हमने 2:50 पर एंट्री बनाई थी, जो कि अभी हमारा सेल का ट्रेड इसमें चल रहा है। ठीक है, हम इसको अभी और नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं। हमारा व्यू अभी के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल में नेगेटिव ही है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे इसमें ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको, 5800 की स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम ओआई चेंज के कारण है। और 99% 0.7% की वीकनेस यहाँ पर है। ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है ओआई। ये ओआई अभी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सपोर्ट साइड तो हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट का 5800 का वैल्यू है और ट्रेड कर रहा है 5740 पे। 60 पॉइंट नीचे चला गया है सब रेजिस्टेंस की लेवल से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस साइड कुछ हमको देखने लायक नहीं है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। इसको ये सेलर सारे प्रॉफिट में हैं। ठीक है, इन सेलर को अच्छा प्रॉफिट कॉल राइटर को मिल चुका है। अब बात आती है दोस्तों इसके सपोर्ट साइड की। सपोर्ट कहाँ दिख रही है हमको, 5700 पर ओआई चेंज की सपोर्ट है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर ये 99% की वीकनेस जरूर है 5700 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये ओआई नीचे बढ़ रहा है, इसकी परसेंटेज को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में ये जो 5700 का ओआई ये क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इंक्रीजिंग है, पिंक लाइन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। ये भी अभी यहाँ आ जाएगा, यानी ओआई चेंज तो पहले ही है और ओआई इसका साथ देने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग लिखा है, लिखा है सुबह से कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, सुबह से सपोर्ट इसकी यहीं पर ही थी। और ये 83% की ओआई चेंज अब मुझे यहाँ पर वीकनेस दिख रही है 5800 पर। क्या ये ओआई चेंज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको एक बार इसकी वीकनेस को भी हम लोग चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो वीकनेस देख सकते हैं आप लोग, ऑरेंज लाइन है ओ आई चेंज की, वो कंटिन्यूसली वहाँ पर 100% था। कभी पहले हुआ करता था, कितने बजे था, 4:30 बजे के आसपास था। अब वो डिक्रीजिंग मोड में है दोस्तों। ठीक है, तो वो अभी ऊपर घूमने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। उसकी लाइन अभी ऊपर की तरफ बेंड होने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल फिर भी अभी ग्राफ वीक है। क्योंकि अगर ओ आई चेंज चला भी जाता है यहाँ पर, उतनी देर में इसको भी यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी 90% के ऊपर वीकनेस रहती है तो वो 100 होने में
टाइम नहीं लगता है उसको, को कभी भी 100% हो सकती है। ठीक है, ये 98 है यानी 100% के बिल्कुल आसपास ही है ये, तो ये 100 हो सकती है। ठीक है, थोड़ी सी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग इधर हुई तो ये शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, 99 तो हुई पड़ी है ऑलरेडी, इसको माना जा सकता है कि ये शिफ्टिंग हो चुकी है इसकी नीचे की तरफ। ओआई के अगर आप देख लेते हैं तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव है। अब क्रूड ऑयल की सपोर्ट का लेवल हम लेवल ड्रॉ करते हैं, ये सपोर्ट का लेवल आ रहा है क्रूड ऑयल की, ये रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। इन दोनों लेवल को प्लॉट कर देंगे, ये हमारा सेलिंग का लेवल होता है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गई है, ये ओआई शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। ये 5824 रेजिस्टेंस का लेवल है, ये सेलिंग का लेवल है, और ये 5680 का लेवल ये सपोर्ट का लेवल है, ये बाइंग का लेवल है। पहले तो मैं इन दोनों एक्सट्रीम लेवल को ड्रॉ करना चाहूँगा अपने चार्ट पे, तो 5824। ठीक है, तो ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा सेलिंग का लेवल आ गया है। अब दूसरा लेवल क्या बता रहा था, 5680, तो ये लेवल भी प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब ट्रेंड के अनुसार तो इसको जाना चाहिए नीचे। ठीक है, 5680 तक इसको जाना चाहिए क्योंकि ट्रेंड वीक हुआ पड़ा है। अब हम देखते हैं कि क्या अगर ये ऊपर जाता है, यहाँ पर तो सेफ सेलिंग का ट्रेड रहेगा, अगर ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ से सेफ सेल बन जाएगा क्रूड ऑयल में। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप है आज का। अगर ये क्रूड ऑयल ऊपर जाता है और इस 5780 के लेवल को टच करता है दोबारा से, तो फिर कैसे प्लान बनेगा उसको देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी सपोर्ट आपको कहाँ दिख रही है, 5700 पर दिख रही है। इसको रोकने वाला कौन है, अगर मान लो इसको नीचे गिरना है। ठीक है, सपोर्ट साइड में हमको बीरिश प्रेशर दिख रहा है क्योंकि ये शिफ्ट होने वाली है नीचे। ठीक है, और ये ऊपर जा नहीं रहा। ठीक है, बीरिश प्रेशर है इसमें, और रेजिस्टेंस तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, वो भी बीरिश प्रेशर है। ठीक है, दोनों तरफ से बीरिश प्रेशर है, नीचे ही गिरने का हमको डाटा साइन दे रहा है, सारे हिंट दे रहा है। ठीक है, तो अभी इसको रोकने वाला कौन है, गिरने से अगर इसको रोकना है तो ये बीच के लेवल में ट्रेड कर रहा है, 5750 पे ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं वहीं पर ट्रेड कर रहा है 5746 के आसपास। तो इस ओआई चेंज को देखेंगे दोस्तों, ये ओआई चेंज क्या करता है, ये ओआई चेंज क्या कर सकता है कि इसको रोकने की कोशिश कर सकता है कि मैं क्रूड ऑयल को 5723 पर ही रोक दूं गिरने से। ठीक है, 5680 पर ना जाने दूं। वो ऐसा कैसे कर सकता है, अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीजिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन चेन के माइक्रो पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए। इस लेवल को मैं ड्रॉ कर दूंगा, 5628 का लेवल हमको दिखा रहा था। ठीक है, तो वो मैं लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो दोस्तों अब हमको क्या दिख रहा है, क्रूड ऑयल अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर तो अब इसको आना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, 18 पॉइंट का माइनस डिफरेंस रह गया है यहाँ, 5728 के लेवल को ये छू सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसको यहाँ पर रुकना है और यहाँ से इसको सपोर्ट लेनी है, तो सिर्फ एक ही चीज़ इसको रोक सकती है, वो है ये ओआई। ये ओआई चेंज, इसकी परसेंटेज देखते हैं क्या ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि वो 75% के आसपास है, 71% की वीकनेस है। तो दोस्तों इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इंक्रीजिंग मोड में तो है, ये कभी जाता है ऊपर बढ़ता है गिरता है, तो ये अभी इंक्रीज नहीं हो रहा, ये डिक्रीज ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमको क्या बताता है कि क्रूड ऑयल इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अगर तो ये वीकनेस दोस्तों बढ़ने लगी इस टाइम तक, यानी जब क्रूड ऑयल 5628 पर पहुंच जाएगा और वीकनेस इंक्रीज होने लगी इस ओआई चेंज की, तो फिर हम उसको अपने टेलीग्राम में शेयर कर देंगे एज पर करंट डाटा क्या सीन बन रहा है। अभी क्या दिखा रहा है, अभी वो इंक्रीज नहीं हो रही वीकनेस, तो क्रूड ऑयल का यहाँ से बिल्कुल सेफ सेलिंग का, यहाँ से भी गिरने का दिखा रहा है डाटा। और अगर ये ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाता है, अगर ये मान लो ये राइटर इसको, चलिए ऑप्शन चेन में अगर देखिए अब ये 72% थोड़ी वीकनेस हुई इसकी। ठीक है, 1% बढ़ी, तो अगर ये वीकनेस बढ़ती रही, इसको रोकने की कोशिश करी गिरने से इस 5750 के ओआई चेंज ने, तो क्रूड ऑयल को ऊपर धकेलेंगे। मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक जाएगा फिर, इस सपोर्ट से, यानी इस सपोर्ट से यहाँ तक ही जाएगा 5700 इसकी रेजिस्टेंस तक। ठीक है, क्योंकि ये वीकनेस भी, अभी इस वीकनेस को देखने का तो मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 75 के आसपास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक सेफ सेलिंग का लेवल मिलने वाला है। ठीक है, ऊपर का लेवल है वो तो बिल्कुल अल्ट्रा सेफ, एक्सट्रीम सेफ का लेवल है। ठीक है, सेलिंग का। अब ये जो 5780 का लेवल है, ये इस लेवल की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा माइल्ड सेफ लेवल है, बट यहाँ वहाँ से जाया जा सकता है क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा रहे। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ क्रूड ऑयल में कि और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर ये यहाँ तक ना जाए, ठीक है, यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाता ऊपर जाते हुए,
ये यहाँ इस डिमांड जोन पर भी जाता है, फिर भी हम यहाँ से अगर हमको स्ट्रॉन्ग सेलिंग हिंट कुछ कैंडल मिल रही होगी, ठीक है, सेलिंग की, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड हम अच्छा सा बना सकते हैं, 40 पॉइंट मिल सकते हैं इस ट्रेड में, यानी यहाँ से 65 के आसपास से 25 तक यहाँ से भी नीचे आ सकता है, ठीक है। अभी का डाटा क्या बता रहा है, अभी का डाटा बता रहा है सीधा इसको यहाँ पर नीचे आना चाहिए, फिर छोटा सा बाउंस लेके इस तरह से इसको नीचे यहाँ से बाउंस लेके फिर गिर जाना चाहिए। क्रूड ऑयल का डाटा नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है दोस्तों। तो ये आज का क्रूड ऑयल का एनालिसिस है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, इसके लेवल वगैरह प्लॉट करेंगे, कहाँ ट्रेड कर रही है, 257 की स्ट्राइक प्राइस पर। रेजिस्टेंस कहाँ है, 260 पर इसकी रेजिस्टेंस है, किसके कारण है, वॉल्यूम वाई चेंज के कारण है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस स्टेबल स्ट्रॉन्ग है अभी तक, ठीक है, क्योंकि दोनों दो जने हैं यहाँ पर, दो कंपोनेंट हैं। ये 62% की वीकनेस है, अभी इसका ओवाई 300 पर बैठा है, ठीक है, अभी इसका ओवाई 300 पर बैठा है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग 62.8 की वीकनेस को, तो इंक्रीजिंग है, आप देख पा रहे हैं पिंक लाइन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। तो लेवल क्या है इस रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का लेवल है 262, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन में 262 का लेवल है। इस लेवल को नेचुरल गैस के चार्ट में प्लॉट कर देंगे, तो ये क्या है, ये है हमारा सेलिंग का लेवल, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है, वो लेवल ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 260 की रेजिस्टेंस है, उसका लेवल आ रहा है नेचुरल गैस का, यहाँ पर मिलेगी, तो इसको सेल ही होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वॉल्यूम ओवाई चेंज दोनों के कारण, और ओवाई भी उसका साथ देने के लिए आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड आप देख ही सकते हैं, उसका कंटिन्यूसली बीरिश हुआ पड़ा है, यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक देता है, नीचे गिर गया प्राइस, ठीक है। ये एक डिमांड जोन है इसका। अब नीचे का लेवल इसका क्या होने वाला है, तो हम जैसे आपको पता है 257 पर ट्रेड कर रही है। अब ये किस चीज़ का लेवल है, ये लेवल है 260 की सपोर्ट का। सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट है दोस्तों 260 पर ही, और ये सपोर्ट का लेवल है 257 का। अब सपोर्ट का लेवल है तो यहाँ से बाइंग बनती है नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से ये डाटा हमको बाइंग के लिए अलाउ कर रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग तो अभी हुई नहीं है, नो शिफ्टिंग लिखा है। लेवल प्लॉट कर देते हैं, 257 का लेवल प्लॉट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सपोर्ट का लेवल है। अब सपोर्ट के लेवल से यहाँ से हमको बाइंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो हमको ऑप्शन चेन का डाटा बताएगा। यहाँ पर 78% की वीकनेस दिख रही है, ये कहाँ से आ रही है, फिर ये आ रही है यहाँ 250 स्ट्राइक पे जो 100% बैठा है, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा होगा। इस वीकनेस को चेक करते हैं, अगर ये इंक्रीजिंग मोड में हुई वीकनेस, तो इसका मतलब ये ओवाई है जो 250 की स्ट्राइक वाला, वो 260 पर जाना चाह रहा है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं वीकनेस इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ हम लोगों को दिख रहा है साफ साफ, हाइयर आई बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मतलब ये वीकनेस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। 78% का नंबर हो गया है, सपोर्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, यानी पुट राइटिंग यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये एक बाइंग का लेवल है, यहाँ से हम लोग जाया जा सकता है। नेचुरल गैस ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, उसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं नेचुरल गैस में एक लॉन्ग के लिए। ओआई के ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि देखिए डाटा सिंपल है, डाटा में तो कोई मुश्किल नहीं है, बिखरा हुआ डाटा नहीं है कहीं पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये ओआई इंक्रीजिंग है, ऊपर से 300 से आ रहा है, और ये ओआई भी इंक्रीजिंग है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम स्ट्राइक प्राइस पर है। रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो है, 257 से बाय, 262 से सेल, सिंपल ट्रेडिंग है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं ओआई के ग्राफ। ये ग्राफ क्या कह रहा है हमको, इसकी ब्लू लाइन ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव है, ग्राफ वो बता रहा है नेगेटिव है, ठीक है। ये कॉल राइटर के कब्जे में है 260 का। बॉटम का ये 250 वाला देखते, 255 वाला देख लेते हैं ग्राफ। इस ग्राफ में क्या ओआई का राइटर कर रहा है, तो वो ग्राफ भी दोस्तों देखिए नेगेटिव है। वो ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ था, यानी वो पहले पुट राइटर वहाँ राइटिंग कर रहा था, इस स्ट्राइक प्राइस को बुलिश कर रहा था, बट अब वो ग्राफ नेगेटिव है। दोनों ग्राफ नेगेटिव हैं, ठीक है। और सपोर्ट अभी पूरी तरह से नहीं आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 78% है, बस ये है कि शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको तभी ट्रेड करना है जब नेचुरल गैस एक 15 मिनट की प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर कर देगी। आपको टेस्ट के वेट पर करना चाहिए ट्रेड, क्योंकि दोनों ग्राफ नेगेटिव है नेचुरल गैस के। कोल राइटर बता रहा है कि कोल राइटर के ग्राफ कब्जे में है, दोनों दोनों ग्राफ, 255 वाला भी और 260 वाला भी, जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चेन डाटा में रीड किया है। तो ये दोस्तों नेचुरल गैस का एनालिसिस रहा। अब ये देखिए, ये ऊपर का टॉप का है जो, वो भी बता रहा है कि नेचुरल गैस का ट्रेंड बीरिश है। 63% कोल राइटर यहाँ पर हैवी है, ठीक है। यहाँ पर 37% पुट राइटर हैवी है। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का आज का एनालिसिस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपसे मिलते हैं शाम को क्रूड ऑयल के यूट्यूब लाइव में ट्रेडिंग रथ चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।